Hello everyone, how are you? Today we shall solve class 4 EVS worksheet. Topic reaching grandmother's house. तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। वर्कशीट में स्टूडेंट्स के लिए नोट दिया हुआ है। स्टूडेंट्स आर फ्री टू गिव देयर आंसर बाय राइटिंग इन देयर नोटबुक और थ्रू वॉइस मैसेजेस। छात्र अपना जवाब कॉपी में लिखकर या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, राइट द नेम ऑफ द बोट शोन इन द पिक्चर। आप देखेंगे कि यहाँ एक पिक्चर दी हुई है जिसमें एक बोट दिखाई हुई है। यह बोट यात्रियों को रिवर क्रॉस कराने में मदद करती है। इसको फेरी बोलते हैं। द आंसर इज ferry. The boat shown in the picture is called ferry. Question 2. Read the ticket shown above and answer the following. यहाँ पर एक टिकट की पिक्चर है जिसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। Here shown is a picture of a train ticket. Many things are written on this ticket like train number, date of journey, berth, coach, fare and many things. Now let's answer the questions related to this ticket. इस टिकट को देखने के बाद जो क्वेश्चंस हैं वह इस प्रकार हैं। द ट्रेन नंबर, द आंसर इज 12,953 12953। बी, द डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ द जर्नी, the answer is 28 October 2013। 28-10-2013 is the date of journey. C, birth number, the birth number is 31। इसके साइड में LB लिखा हुआ है। LB का मतलब होता है लोअर बर्थ। ट्रेन में 3 टाइप्स ऑफ बर्थ होते हैं। सबसे नीचे लोअर बर्थ, उससे ऊपर मिडल बर्थ और सबसे ऊपर अपर बर्थ। तो हम इनको लोअर बर्थ को LB, मिडल बर्थ को MB और अपर बर्थ को UB करके टिकट पर लिखा होता है। D, द फेयर, द आंसर इज 1,575 रुपीज़ इज़ द फेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3, कन्वर्ट 12 आवर क्लॉक टाइम टू रेलवे क्लॉक टाइम। ब्रैकेट में दिया है दैट इज़ 24 आवर क्लॉक टाइम। एग्जाम्पल 4 PM इज सेम एज 16 आवर्स। नीचे 12 घंटे की घड़ी का टाइम दिया हुआ है जिसको कि रेलवे की घड़ी के टाइम जो कि 24 घंटे की घड़ी होती है उसके हिसाब से लिखना है। स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू हेयर कि दोपहर 12 बजे तक घड़ी का समय वही रहता है और दोपहर 12 बजे के बाद दिए हुए समय में 12 जोड़ दिए जाते हैं जिससे 24 घंटे की घड़ी का टाइम पता चल जाता है। चलिए पहला करते हैं 5 PM। तो इसमें 5 में हम 12 ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 17 आवर्स। सेकंड 8 PM, 8 में 12 ऐड किया 20 आवर्स। 1 PM, 1 में 12 ऐड किया तो 13 हो जाएगा 13 आवर्स। 4 9 AM, तो आप देखेंगे 9 AM दोपहर 12 बजे से पहले सुबह 9 बजे का टाइम है तो इट विल रिमेन सेम एंड रिटर्न एज 09 आवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Question 4, which mode of transportation you would like to use for traveling to far off places and why? तो बच्चों try to give answer yourself because this question is related to you. यह क्वेश्चन आपसे संबंधित है कि आप इसका जवाब कैसे देना चाहेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि दूर की यात्रा करने के लिए
आप यातायात के किस साधन का प्रयोग करना चाहेंगे और क्यों? यहाँ मैं लिखना चाहूँगा I would like to travel by train for traveling to far off places because journey by train is full of fun and comfortable. Train fare is also reasonable than the other modes of transportation. अगर मुझे मौका मिला तो मैं दूर की यात्रा ट्रेन से करना पसंद करूँगा, क्योंकि ट्रेन से यात्रा करना बड़ा ही मज़ेदार होता है और यात्रा भी बड़ी आरामदायक होती है और ट्रेन का किराया भी दूसरे यातायात के साधनों से कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5, राइट वन वर्ड आंसर। यहाँ बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं लाइक टिकट, टाइम टेबल / रेलवे वेबसाइट, कोट्टायम। अब नीचे कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर हमें वन वर्ड में देना है। फर्स्ट, व्हाट डिड अप्पा बाय फॉर ट्रैवल इन बस एंड बोट? द आंसर इज टिकट। सेकंड, फ्रॉम वेयर डू वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट ट्रेन टाइमिंग्स रूट्स? द आंसर इज टाइम टेबल / रेलवे वेबसाइट। We get information about different train and timings and routes from timetable / railway website. Third, where did Omna reach after her journey by train? The answer is Kottayam. चलिए आगे बढ़ते हैं। Question 6, how do you feel when you travel to some place? If given a chance, where would you like to travel in future and why? जब आप किसी जगह की यात्रा करते हैं तो आपको कैसा लगता है? अगर आपको मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों जाना चाहेंगे? तो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने वर्ड्स में स्वयं लिखेंगे। यहाँ मैं अपने शब्दों में लिख रहा हूँ। आई फील वेरी एक्साइटेड एंड टायर्ड टू व्हेन आई ट्रैवल टू सम प्लेस। इफ़ गिवन अ चांस, I would like to go to Andaman and Nicobar Island because I would get opportunity to travel by bus, train, aeroplane, ship in a single journey. तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। Thank you.